Info for patient. सर ये समझा जाता है कि वो कच्चा दूध पीना वो तो बड़ा ताकतवर होता है। नहीं, वो तो गलत समझ है। कच्चा दूध पीना ताकत लाता है, यानी उसमें कैल्शियम है और हड्डियाँ मजबूत करता है। यानी कच्चा दूध जो है वो उसमें रिस्क ये है कि वो कंटेमिनेटेड होगा एज कम्पेयर टू बॉयल। जब आप बॉयल करते हैं तो बॉयल करने का मकसद ये होता है कि जो भी उसको प्यूरीफाई करना, यानी उसमें ऑर्गेनिज्म जो हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, उसको क्लीन करना। और जो भी उसका बॉयलिंग का एक तरीका है 1 मिनट तक और महल 100 टेम्परेचर है, तो उस पर उसको करना, तो उसमें फिर वो सारे ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। तो बॉयल्ड ज़्यादा सेफ है एज कम्पेयर टू अनबॉयल्ड। दूध तो दोनों ही ताकतवर हैं, लेकिन उसमें कंटेमिनेशन या उसका रिस्क ज़्यादा है। आंतों की टीबी की प्रिवेंशन क्या है, इससे बचा कैसे जा सकता है? बहरहाल आज से कोई 15-20 साल पहले मैंने पढ़ा था अखबार में कि हमारा जो पानी का सिस्टम है वो मिक्स है सीवरेज के साथ। पानी हमेशा बॉयल्ड पिए, ठीक है, और इवन ये जो उसमें भी इम्प्योरिटीज़ हैं, ठीक है। तो वो साफ़ सुथरी डाइट करना, ठीक है, पानी बॉयल्ड पीना, जिस तरह दूध की बात कर रहे हैं बार बार, उसको बॉयल्ड करना, ठीक है, अच्छी कंपनी का या जिस तरह भी खुला है वो करना। और बाकी ये जो आप कहते हैं कंटेमिनेटेड पेशेंट्स हैं, यानी जो डॉक्टर्स हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं या टीम है, जब वो पल्मोनोलॉजी वार्ड में होते हैं तो दे आर मोर प्रोन टू इन्फेक्शन, क्योंकि जब वो मास्क नहीं लगाएंगे तो वो जो ड्रॉपलेट्स हैं जिसको पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हुई है वो स्प्रेड हो जाएगा। तो ये सारे प्रिवेंशन ही हैं। दूसरी प्रिवेंशन ये है कि अगर फर्ज करें आपको किसी बच्चे को लिम्फ नोड की टीबी हुई है या किसी एडल्ट को पल्मोनरी की हुई है, तो उनको पूरी ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट होगी, इनएडिक्वेट क्वांटिटी या टाइम, दोनों जो है कैन लीड टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी अदर ऑर्गन, जैसे इंटेस्टाइन है। तो वो सारी प्रिवेंशन ही है कि अगर प्रॉपर करेंगे तो फिर शायद कोई और री इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं होते। सर इन मरीज़ों के लिए आपका पैगाम क्या है? अगर पेट की दर्द ऐसी चल रही है जो समझ नहीं आ रही, और पहले फैमिली में, यानी ना सिर्फ पेशेंट की अपनी हिस्ट्री बल्कि फैमिली हिस्ट्री है, पेरेंट्स में है, बहन भाई में है, रिलेटिव्स हैं, कोई दोस्त अहबाब हैं जिनकी तरफ आपका एक्सपोजर रहा है और आपको बाद में इस तरह की सिम्टम शुरू हो गए हैं, जिस तरह मैंने गुजारिश की कि पेट में दर्द रहना या डायरिया होना, या कभी डायरिया, कभी कॉन्स्टिपेशन, पेट का फूलना, फिर ये सिम्टम जब भूख नहीं लग रही, वजन कम हो रहा है, बुखार हल्का हल्का, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा चुकन्ना हो जाना चाहिए कि कुछ देर इज सम प्रॉब्लम इन टमी, ठीक है। और इसको फ़ौरन फिर मेडिकल स्पेशलिस्ट, इवन आजकल तो जिस तरह मैं पहले भी गुजारिश करता हूँ कि सिंपल MBBS का दौर तो नहीं है, स्पेशलाइजेशन बल्कि सुपर स्पेशलाइजेशन का दौर। कम से कम फिर जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं उनको मिलें, ही इज़ द बेस्ट जज, वो उसको डायग्नोज करेगा। और जिस स्टेज पे अगर एक दफ़ा डायग्नोज हुआ और कॉम्प्लिकेशन है तो फिर सर्जन उसको बाय सर्जरी मैनेज करता है, जिस तरह मैंने गुजारिश की है। तो इसमें सुस्ती नहीं करनी चाहिए, बजाय वो कॉम्प्लिकेशन हो। बहुत सारे मरीज ऐसे आते हैं जो एमरजेंसी में लैंड करते हैं, डायग्नोज नहीं हुआ होता, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन के बाद फिर जहाँ रुकावट होती है पीछे आंत फूल जाती है, वो फट जाती है। तो परफोरेशन के साथ आना वो इतनी ही पेट की मॉर्बिडिटी या कॉम्प्लिकेशन या रिस्क, डेथ का रिस्क बढ़ा देता है, मोर्टेलिटी, कि वो फिर मुश्किल हो जाता है पेशेंट के लिए उसको रिकवर होना, क्योंकि वो ऑलरेडी मेलनरिश्ड है, यानी खाना पीना कम हुआ है, एनीमिया चल रहा है, एल्ब्यूमिन लेवल कम है। तो अगर सर्जरी करनी पड़ी और जोड़ लगाना पड़े वो वैसे नहीं चलेगा। और अगर जोड़ के बगैर आपने स्टोमा बना दिया है फिर उसको रिवर्स करना है, तो वो काम जो 6 महीने में था शायद वो 2 साल में चला जाता। तो इसलिए निप द एविल इन द बड, जैसे अलामत शुरू हो तो फ़ौरन कंसर्न बंदे को, स्पेशलिस्ट को मिलना चाहिए। इन्फो फॉर पेशेंट डूइंग वेरी गुड एफर्ट्स, उसमें डिफरेंट कंसल्टेंट से आप मिलते हैं, उनसे आप इंटरव्यू करते हैं, और जनरल जो डिस्कशन है, यानी अगर ये तो चलो शायद उस पर सूट करता नहीं, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, तो वो ये है कि ये मैसेज एक सोशल जनरल मैसेज होता है। अगर किसी पे बहुत सारे पेशेंट्स के फ़ोन आते हैं जो वीडियो वायरल हुई हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपके चैनल के थ्रू, और उसमें वो फिर उनको थोड़ा सा गाइड कर देते हैं, उनको समझ आ जाती है कि ये प्रॉब्लम है। वो ट्रीटमेंट चलो जहाँ से भी कराएं, बाहर बैठे हैं, मुल्क से बाहर हैं, किसी और सिटी में हैं, लेकिन उनको गाइडेंस हो जाती है। डूइंग वेरी वेल, और इसको कंटिन्यू रखें। जो भी नाजरीन जो है वो इसको सुन रहे हैं वो इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, इसको सब्सक्राइब भी करें, और अपनी इनपुट ज़रूर दें ताकि हम इसको और बेहतर कर सकें। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।